Hi everyone, today I am discuss about अपथ्रस्ट या बायोन्सी। क्या होते हैं बायोन्सी? देखो अपथ्रस्ट हम क्लास 9th में हम देख चुके हैं क्या होती है। देखो व्हेन ए बॉडी, अगर कोई बॉडी पार्शियली हम या होली इमर्ज करते हैं जब फ्लूइड रेस्ट में होता है तो इट डिस्प्लेस द फ्लूइड। वो क्या करता है? फ्लूइड को डिस्प्लेस्ड करता है। कोई अगर बॉडी है सॉलिड है, अगर पानी में डुबाते हैं तो पानी को डिस्प्लेस, इट डिस्प्लेस द फ्लूइड। द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एग्जर्ट ए फोर्स। जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, कितना फोर्स एग्जर्ट करता है? ए थ्रस्ट और एन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर, ऑन द बॉडी। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड अपवर्ड थ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स, बायोन्ड फोर्स, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड बियॉन्सी। इसे हम क्या कहेंगे? बियॉन्सी कहेंगे। अगर वी नो दैट द बॉडी एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। देखो अब हमने क्या कहा, ये लिक्विड है हमारा, ये कंटेनर है, इसमें क्या है? आपने लिक्विड भरा हुआ है। इसमें हमने क्या कहा? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? लिक्विड अगर बॉडी डूबती है तो क्या होगा? अपथ्रस्ट। देखो इसमें हम बॉडी को इमर्ज करते हैं। देखो इमर्ज करेंगे तो ये क्या होगा आपका? एक इस पर फोर्स यूज होता है आपका। ये बॉडी है, इसमें डुबाई जाती है, पार्सली या होली डुबाई गई है, तो इस पर फोर्स अप्लाइड होगा। सपोज मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर क्या है आपका? बॉडी डूबी है, यहाँ पर प्रेशर क्या है? P1 है, और यहाँ पर क्या है आपका? P2 प्रेशर है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है आपकी? ρ1। और इस सॉलिड की हाइट क्या है हमारी? h हाइट है। सॉलिड की हाइट h है, रो डेंसिटी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? a है। a क्रॉस सेक्शन एरिया है, h हाइट है, और डेंसिटी रो है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, देखो एक प्रेशर ऊपर की ओर होगा, एक नीचे एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक फोर्स ऐसे ऊपर की ओर लग रहा होगा, F1 F2। जो F1 है ये क्या होगा? P1 इंटू ए। जो F2 है, ये क्या होगा आपका? P2 इंटू ए। देखो जितना लिक्विड हमने क्या कर रखा? बाहर कर रखा है। देखो अगर ये डूबी है तो इतना ही लिक्विड बाहर गया होगा, इसी के बराबर लिक्विड बाहर गया होगा। सॉलिड को हम क्या करते हैं? इस पार्सली और होली इमर्ज द फ्लूइड इज दैट इट डिस्प्लेस द फ्लूइड। इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस्ड किया है। कितना डिस्प्लेस्ड कर किया है? द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एक्सर्ट ए फोर्स। जो जितना फ्लूइड इसने हटा रखा है सॉलिड के द्वारा, वो फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में ऑन द बॉडी। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द इमर्ज्ड बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड अपवर्ड थ्रस्ट और बायोन्ड फोर्स, एंड दिस फिनोमेना इज बायोन्सी कहलाती है। देखो हम ये भी जानते हैं यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा, पढ़ रखा है, जो अपथ्रस्ट होता है ये होता है आपका U इज इक्वल टू वी रो जी। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो ये क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड। और रो क्या है आपकी? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। डेंसिटी है ऑफ लिक्विड जिसमें डुबा रखा है। और जी क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम जानते हैं। इसके अलावा इसको हम डिराइव करना चाहेंगे। अपथ्रस्ट इतना होता है, कितना होगा? देखो जो प्रेशर डिफरेंस होगा यहाँ पर P2 माइनस P1 होगा भाई, ये किसके इक्वल होगा? रो जी एच के इक्वल होगा। हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होगा आपका? रो जी एच के इक्वल होगा। तो नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर कितना होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स किसके? ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड, ऑन सिलेंडर बाय फ्लूइड कितना होगा नेट फोर्स? जिसे हम अपथ्रस्ट कहेंगे, जिसे हम अपथ्रस्ट कह रहे हैं, ये कितना होगा? F2 माइनस F1। F2 माइनस F1 ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड ये क्या होगा आपका? P2A माइनस P1A। A कॉमन आया, ये आएगा P2 माइनस P1। देखो P2 माइनस P1 कितना है हमारा? इसको यहां पर रखेंगे U इज इक्वल टू P2 माइनस P1 की जगह, तो A इंटू रो जी एच आ जाएगा। A इंटू रो जी एच आ जाएगा। तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट रो जी A इंटू एच
इसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो h क्या है, इस सॉलिड की हाइट है भाई, इस सॉलिड की क्या है हाइट है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो वॉल्यूम क्या होगा a इंटू एच हो जाएगा। तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी इंटू वी, या हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू थ्रस्ट U इज इक्वल टू V रो जी। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज्ड सॉलिड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टर्म्स हमने पढ़ चुके हैं, यानी अपरेंट वेट क्या होता है, बहुत छोटा छोटा। इसके अपरेंट वेट होगा क्या, देखो हम अगर कोई लिक्विड क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, सॉरी कोई सॉलिड पानी में डुबाते हैं तो ऊपर की ओर उठी हुई, यानी उसका वेट कुछ कम हो जाता है, हमें कुछ और आवाज होता है लेकिन रियल वेट कुछ और होता है। देखो क्या होगा अपरेंट वेट, ये ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। देखो अपरेंट वेट, अपरेंट वेट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या कहा, अगर कोई लिक्विड हम क्या करते हैं, कोई सॉलिड हम लिक्विड में इमर्ज करते हैं, क्या करते हैं, इसमें डुबाते हैं, तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स लगता है, सॉलिड है इस पर फोर्स लग रहा होगा, एक तो इसके वेट के कारण इसकी नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, फोर्स होगा, ठीक है, क्या होगा, वेट नीचे की ओर होगा, ठीक है। देखो एक इस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है जिसे हम क्या कह रहे हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, ये क्या है, ये एक अपथ्रस्ट है जिसे हम U पढ़ चुके हैं, ये U इज इक्वल, ये अपथ्रस्ट है। तो हमें क्या दिखाई देगा, जो नेट वेट है, अपरेंट वेट क्या होगा, वो वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, तो यहां से क्या लिखते हैं, जो F होगा ना, F होगा W माइनस U होगा, क्या जो अपरेंट वेट है आपका, ये किसके इक्वल होगा, आपका अपथ्रस्ट, सॉरी वेट इन एयर, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, ये क्या कहलाता है, आपका अपरेंट वेट कहलाएगा, जिसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। वेट इन एयर्स माइनस अपरेंट, सॉरी अपथ्रस्ट इज कॉल्ड, डिफरेंस बिटवीन वेट इन एयर एंड अपथ्रस्ट इज कॉल्ड अपरेंट वेट कहेंगे, ऐसा आवाज हमें प्रतीत होता है। अब देखो नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो क्लास 9th का ही चैप्टर है, थोड़ा डिटेल्स हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो इसकी स्टेटमेंट, द आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंसी फोर्स ऑन द बॉडी, यानी ये क्या देता है हमें, आर्किमिडीज गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है हमें, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमें ये देता है। व्हेन ए बॉडी इमर्ज, अगर कोई बॉडी हम इमर्ज करते हैं, वो पार्सली करें या होली इन लिक्विड रेस्ट में, तो एक्सपीरियंस से अपथ्रस्ट फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, दिस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखो हमने क्या किया, कोई सॉलिड को पार्सली क्या किया, डिस्प्लेस्ड किया, देखो कोई सॉलिड को पार्सली हमने क्या किया, डिस्प्लेस्ड किया, ठीक है, इतना भाग डूबा हुआ है उसका, इतना भाग नीचे वाला भाग डूबा हुआ है, देखो यानी इतना भाग डूबा हुआ है, यानी सॉलिड का कितना है, ये इतना भाग डूबा हुआ है, ये वाला भाग बाहर कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहां पर जो ये क्या कह रहा है आपका, अगर when a body emerges partially is liquid rest at experience upthrust, ये upthrust को एक्सपेरियंस करता है ऊपर की ओर, the upthrust is equal to the होता है weight of the liquid displaced by the emerged parts,
यानी इस इमर्ज्ड पार्ट का लिक्विड कितना वेट है, ये अपथ्रस्ट इसके इक्वल होगा, यानी इसके इक्वल होगा आपका अपथ्रस्ट। ठीक है, इमर्ज पार्ट्स यानी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपथ्रस्ट एक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट डिस्प्लेस्ड लिक्विड। देखो इसमें होता क्या है, इसके बराबर ये अपथ्रस्ट जो होगा यहां पर निकलेगा U इज इक्वल टू वी रो जी लिखेंगे, लेकिन यहां पर जो अपथ्रस्ट होगा ये सॉलिड इमर्ज्ड होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। अब यहां पर देखना दो थोड़ा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी इसका वॉल्यूम होगा यहां पर, वहां पर पूरा सॉलिड था, यानी कितना वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड किया है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये होगा आपका फ्लूइड डेंसिटी। ये तो ठीक ही है आपकी, ये क्या होगी फ्लूइड डेंसिटी। अब इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड और ये है फ्लूइड डेंसिटी। अब देखो हम जानते हैं ये क्या होगा आपका अपथ्रस्ट फोर्स, हम ये जानते हैं मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, जानते हैं रो इंटू वी क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड बराबर क्या होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो सिंस हम ये जानते हैं तो इसकी वैल्यू यहां रखते हैं U इज इक्वल टू एम इंटू जी, क्योंकि V इंटू रो को मैंने m कहा, तो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये m क्या है, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड U इक्वल टू, ये अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट को फाइंड कर रहे हैं, तो U क्या है फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है। m इंटू जी की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका वेट होता है भाई, इसे हम क्या करते हैं वेट तो कहते हैं। अपथ्रस्ट जो आ रहा है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू जो वेट होता है W इक्वल टू mg होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। देखो W इक्वल टू क्या होता है mg होता है, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो अपथ्रस्ट हमने कहा था, यही तो कहा था आर्ग्यूमेंट, वो जो अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होता है। ठीक है, बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ सॉलिड, ये तो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये समझ में क्लास 9th में एक बार और सुन लीजिए। तो व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड पार्शियली और होल्सली द लिक्विड इज रेस्ट, इट एक्सपीरियंस ए अपथ्रस्ट करता है। The upthrust is equal to the weight of the liquid. Upthrust is equal to, हम प्रूव भी कर सकते हैं, displaced by the emerged part of the body. The upthrust act at the center of the gravity. It displaced fluid. ठीक है, तो इसके कुछ लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, क्या नियम है इसके तैरने के, इसके हेल्प से लॉ ऑफ फ्लोटेशंस, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो फ्लोटेशन मींस सबसे पहले ये देखना है फ्लोटेशन होता क्या है। फ्लोटेशन मींस क्या होगा, फ्लोटेशन बॉडी इज इक्विलिब्रियम, बॉडी कब इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम में रहेगी, जब नेट फोर्स क्या होगा आपका जीरो होगा, तब कहते हैं हम बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी नेट फोर्स, कब होता है जब जीरो होता है, तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो इस टाइम क्या होगा फ्लोटेशन होगा आपकी, जब नेट फोर्स जीरो होगा। देखो इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करने जा रहे थे। अगर कोई बॉडी इमर्ज कर रखी है हमने, तो यहां पर ये बॉडी इमर्ज्ड हुई है, इस पर जो फोर्स लग रहा है आपका, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है के कारण, वो एक ही पॉइंट पर एक्ट जरूरी नहीं हो सकता। ये वेट है आपका, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, दूसरा है अपथ्रस्ट, जो सेंटर ऑफ बॉडी अपथ्रस्ट। देखो ये जो नहीं है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी जो भी है एक ही पॉइंट पर एक्टिव है, एक पॉइंट पर भी एक्टिव हो सकते हैं। इसके अलावा वेट ऑफ द बॉडी जो होगा सेम भी हो सकता है। मेन कंडीशन यही है फ्लोटेशन। इसके अलावा वेट ऑफ द बॉडी, ये भी हम कुछ वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ये एब्थ्रस्ट, ये भी होता है आपका। देखो फ्लोटेशन यही है जो भी है 90% केसेस में ऐसा। वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू ये भी होता है आपका फ्लोटेशन में, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट of the fluid displaced by the body। देखो ये कंडीशंस नहीं यूज होंगी आपकी। वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जब फ्लोटेशन कब होगा, जब नेट फोर्स इक्वल होगा। तो इसकी कंडीशंस क्या होती है फ्लोटेशन की, क्या कंडीशन होगी फ्लोटेशन की, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। देखो कंडीशन क्या होंगी, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। देखो जो रॉड हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं यहाँ, फ्लूइड और क्या होती है सॉलिड है। इसमें हमारे क्या थी, दो चीजें हमने मर दी, एक फ्लूइड था, एक इसके अंदर सॉलिड डाला हुआ है। एक होती है सॉलिड की डेंसिटी यानी रो, ये क्लास 9 हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। अगर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या है, ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड से, तो वो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी यानी तैरेगी, फ्लोटिंग करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, फ्लोटिंग करेगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है तो ये सिंक होगी यानी ये डूबेगी। क्या होगी, ये डूबेगी। थर्ड है आपका ये रो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो ये क्या करेगी, ये भी फ्लोट करेगी यानी तैरेगी, लेकिन कैसे, फ्लोटिंग करेगी। देखो इसमें ऐसा केस आता है, ये वाला केस की बात कर रहे हैं, ये तैरेगी कैसे, लिमिटिंग क्या कहलाती है यहाँ पे, लिमिटिंग फ्लोटेशन कहलाता है। ऐसे तैरेगी ये पूरा ये है ना, इस सरफेस से ऐसे ही तैरती हुई प्रतीत आएगी, इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्लोटेशन, लिमिटिंग फ्लोटेशन क्या कहेंगे इसको, लिमिटिंग फ्लोटेशन कहेंगे इसको, इस केस को ऐसे तरह। ये तो है कंडीशंस ऑफ। इसके अलावा हमने क्या कहा था, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, जो आपकी क्या है फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या आता है आपका, जीरो आता है। इसको और डिस्कस करते जा रहे हैं। एफ नेट जो है आपका, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन मींस नेट जो फोर्स होगा जीरो होगा, या हम कहते हैं वेट क्या, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, वेट ऑफ बॉडी 90% में यही लिखा है, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। देखो अगर हमने कोई बॉडी क्या है इमर्ज कर रखी है पार्सली, या ये बॉडी है आपकी, इसमें हमने क्या कर रखी है, इसको इमर्ज कर रखी है, तो क्या होगा, ये फ्लोटिंग करेगी। तो देखो इसका फ्लूइड, इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इतना ही लिखेंगे हम, हाइट भी। देखो यहां से हम क्या करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, जिसका वेट सपोज मास m है तो m इंटू जी क्या कहेंगे, मास, वेट ऑफ द बॉडी। जो अपथ्रस्ट होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अपथ्रस्ट। हमने कहा था या इस केस में क्या होगा, फ्लूइड का वॉल्यूम होगा, डिस्प्लेस जो है वॉल्यूम्स इसी के बराबर तो डिस्प्लेस्ड हुआ, इसका वॉल्यूम Vf लिखा है हमने, Vf। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड की डेंसिटी हमने कहा ρf इंटू जी, क्या कहा, ρf इंटू जी। हम जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होता है, ये मास क्या है, सॉलिड का है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी है, मास ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी इज इक्वल टू वी एफ इंटू रो एफ इंटू जी। एक कंडीशन तो ये आती है वी एस इंटू रो एस इज इक्वल टू रो एफ इंटू वी एफ इंटू रो एफ। ये एक नियम तो ये है आपका तैरने का नियम, कंडीशंस है आपकी वी एस इंटू रो एस इंटू ए एफ इंटू एस। इसके अलावा हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम देखो इसकी हाइट कितनी है, जो सॉलिड है उसकी हाइट एच एस है, ए इंटू एच, वी इज इक्वल टू ए इंटू एच लिखते हैं हम, ए इंटू एच लिखते हैं, ए इंटू एच लिखेंगे। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, तो इसको हम क्या लिखे हैं, इसको लिखेंगे हम ए इंटू एच एस, हाइट ऑफ सॉलिड इंटू रो एस इंटू ए इंटू एस वी, क्या एच एस के बाद एच एफ लिखेंगे इसको, एच एफ इंटू रो एफ। ए से ए कैंसिल आउट हुआ तो एच एस इंटू रो एस इज इक्वल टू एच एफ इंटू रो एफ। देखो एच एस क्या है, हाइट ऑफ द सॉलिड है, हाइट ऑफ द सॉलिड, और रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, एच एफ क्या है, ये एफ है, हाइट ऑफ द फ्लूइड, और रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यही क्या है आपके लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, और इसी के साथ आर्किमिडीज प्रिंसिपल कंप्लीट।